अद्भुत मजेदार किस्से YouTube चैनल पर मेरे विद्वान श्रोताओं, आशीर्वाद देने योग्य मेरे साथियों और प्यार करने योग्य छोटे छोटे बच्चों और मेरी मातृशक्ति माता और बहनों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। ये कहानी उस वक्त की है जब देवता धरती पर अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए आते थे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र स्वयं बिक गए, बेटा मरा हुआ पड़ा था और पत्नी के गला काटने की नौबत आने पर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। इतनी विषम परिस्थितियों में भी राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म की पालना की। राजा हरिश्चंद्र की कहानी श्रोताओं अत्यंत करुणा से भरी हुई कहानी है। श्रोताओं, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे। आपको हम ये बता देते हैं कि राजा हरिश्चंद्र कौन थे। श्रोताओं, सूर्यवंशी कुल के राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी के एक प्रतापी राजा थे। राजा हरिश्चंद्र का जीवन काल सतयुग से संबंधित था। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारामती थी और उनके पुत्र का नाम रोहित था। राजा हरिश्चंद्र अपने वचन पर अड़िग रहने वाले और सत्य के धर्म पर चलने वाले राजा थे। राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म की मर्यादा को कायम रखने के लिए अपने स्वप्न को भी सच मानते थे और उसको पूरा करते। श्रोताओं, परोपकारी राजा हरिश्चंद्र नित्य दान करते। ऐसा कहा जाता है कि हरिश्चंद्र सवेरे खाना खाने से पहले सोना, गाय, जल, भूमि, भोजन आदि का दान किया करते। इसके पश्चात भोजन ग्रहण करते। श्रोताओं, राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलकर अपने महल और नगरी का त्याग कर दिया। समय की करवट ने उनसे उनकी पत्नी और बेटे को भी छीन लिया, लेकिन राजा ने अपने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। श्रोताओं, अब हम आपको राजा हरिश्चंद्र की पूरी कहानी सुनाते हैं। एक रात की बात है श्रोताओं, राजा हरिश्चंद्र को एक स्वप्न आया कि उन्होंने अपने महल को किसी ब्राह्मण को दान कर दिया है। जब सुबह आंखें खुली तो वे स्वप्न की घटना को भूल गए थे। नित्य के काम को निपटाकर जब हरिश्चंद्र अपने दरबार में गए तो उस दिन उनसे मिलने 1100 ब्राह्मणों के साथ महर्षि विश्वामित्र भी वहां आ गए। श्रोताओं, महर्षि विश्वामित्र के पैर धोकर राजा हरिश्चंद्र ने उनका स्वागत किया। राजा हरिश्चंद्र को अपने स्वप्न की घटना याद आ गई। अपने स्वप्न की मर्यादा को रखने के लिए उन्होंने विश्वामित्र से अनुरोध किया कि क्या आप मेरे महल को दान में स्वीकार करेंगे। श्रोताओं, महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा हरिश्चंद्र ने सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा देने लगे। श्रोताओं, महर्षि विश्वामित्र ने उनको रोक लिया और कहा, अब इस संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं है। इनका आप पहले ही दान कर चुके हैं। इतना कहकर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और रोहित के आभूषण उतरवा दिए और दक्षिणा की मांग करने लगे। श्रोताओं, राजा हरिश्चंद्र ने निवेदन किया कि मैं पहले आपको सब कुछ दे चुका हूं, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इस बात पर विश्वामित्र ने कहा, श्रोताओं, कि आपने महल हमको समर्पित किया, वह दान है। हमने आपके यहां भोजन किया, उसकी दक्षिणा अलग से चाहिए। हम यहां पर 1100 ब्राह्मण हैं, कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्राएं तो दक्षिणा में दे देनी चाहिए, अन्यथा तुम पाप के भागीदारी बनोगे। श्रोताओं, राजा हरिश्चंद्र संकट में पड़ गए और उन्होंने इसके लिए 1 महीने का समय मांगा।
फिर तीनों वहां से निकल गए। विश्वामित्र ने उन तीनों को अपनी नगरी से बाहर जाने को कहा। वे वहां अयोध्या नगरी में रहकर काम नहीं कर सकते थे। श्रोताओं, विश्वामित्र द्वारा नगरी से बाहर भेज दिए जाने पर हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ शिव नगरी काशी पहुंच गए। काशी में पहुंचकर हरिश्चंद्र ने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई काम नहीं मिला। श्रोताओं, विश्वामित्र का ऋण चुकाने का आखिरी दिन था और राजा हरिश्चंद्र गंगा घाट पर बैठे थे। राजा हरिश्चंद्र ने मां गंगा से प्रार्थना की, अगर मैंने अपने जीवन में सत्य धर्म को निभाया है तो आज मेरे धर्म की रक्षा कर लेना मां। रानी तारामती वहां आई और कहने लगी कि आप मुझे बेच क्यों नहीं देते। श्रोताओं, राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, एक पति होते हुए मेरा धर्म है कि तुम्हारी रक्षा करूं। मैं तुम्हें बेचकर अपने पति धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। रानी तारा ने अपने पति के धर्म की रक्षा के लिए खुद को बेचने का निश्चय किया और काशी के बाजार में जाकर खड़ी हो गई। श्रोताओं, रानी ने आवाज लगाई कि कोई है जो मुझे खरीद सकता है। तब वहां एक पंडित आ गए। पंडित ने कहा कि उसकी पत्नी बीमार रहती है, मेरी पूजा की तैयारी और मेरी पत्नी की सेवा कर सकती हो तो मैं तुम्हें खरीद सकता हूं। रानी तारामती ने हां भर दी और अपनी कीमत मांगी। पंडित ने 500 मुद्राएं देने को कहा। रानी ने उन 500 स्वर्ण मुद्राओं को लिया और राजा हरिश्चंद्र के चरणों में समर्पित कर दी। श्रोताओं, रानी तारामती ने कहा कि उसने अपने धर्म को पूरा किया है, कोई गलती हुई हो तो उसको क्षमा करें। अब वह दासी बन गई है, इसलिए वह उनसे दूर जा रही है। श्रोताओं, इतने में वह पंडित तारामती को दर्दनाक स्थिति से बालों को पकड़कर घसीटता हुआ लेकर गया। हरिश्चंद्र ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वह रानी जिसके पास सैकड़ों दासियां रहती थी, जिसके लिए फूल उठाना भी भारी था, आज वे किसी और के घर चूल्हा फूंकेगी, कुएं से पानी भरेगी और दासी बनकर किसी की सेवा करेगी। श्रोताओं, रोहित ने अपनी मां को दूर जाता देख वह उससे जाकर लिपट गया। पंडित ने उसको दूर जाने को कहा। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि एक बच्चे को उसकी मां से दूर मत कीजिए, आप इसको भी अपने साथ ले जाइए। श्रोताओं, पंडित से कहने लगी, मैं तारामती अभागन पर दया खाकर 100 स्वर्ण मुद्राएं मैं उसको भी खरीद लिया। श्रोताओं, ऋषि विश्वामित्र के वचन के अनुसार अभी 500 स्वर्ण मुद्राएं कम पड़ रही थी। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने का निश्चय किया। काशी के बाजार में हरिश्चंद्र ने खुद की बोली लगाई और वहां आता हुआ एक चंडाल ने 500 स्वर्ण मुद्राओं में हरिश्चंद्र को भी खरीद लिया। श्रोताओं, 1100 स्वर्ण मुद्राएं पूरी होने पर विश्वामित्र के ऋण से उऋण होकर हरिश्चंद्र शमशान घाट पर पहुंच गए। वहां हरिश्चंद्र ने लोगों को रोते हुए, चीखते हुए देखा। मुर्दे जल रहे थे। अब से हरिश्चंद्र को यहीं पर शमशान का पहरा देना था। श्रोताओं, चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान पर लगा दिया था। वहां पर अंतिम क्रिया के लिए आने वाले लोगों से कर वसूलता और कफन के कपड़े को हटाता हरिश्चंद्र का काम था। मुर्दे के साथ आने वाले चावल और पिंडदान में आने वाले पिंड को खाकर हरिश्चंद्र को पेट भरना पड़ता था। शमशान में सोना और वहां पर रहना पड़ता। इतनी विपदाओं के बाद भी राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और पूरी निष्ठा से अपने धर्म को निभाने में लगे रहे। श्रोताओं, अब देखिए श्रोताओं, कुछ समय बाद क्या होता है। राजा हरिश्चंद्र के बेटे की, रोहित की मृत्यु हो जाती है। श्रोताओं, एक दिन पंडित जी ने रोहित को
पुष्प लाने के लिए बगीचे में भेजा। वहां रोहित को काला नाग ने डस लेता है और रोहित वहीं गिर जाते हैं। रोहित को जहर चढ़ने लगा। श्रोताओं, रोहित को लगा कि वो अब नहीं बचेगा, तो जोर से चिल्लाकर कहा कि कोई है, मेरी मां को कहना कि रोहित को सांप डस गया है। श्रोताओं, किसी ने रानी तारा को सूचना दी कि उसके पुत्र को सांप ने डस लिया है। रानी ने सारे काम को छोड़कर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी रानी को रोक के लिया और सारे काम को निपटाने को कहा और जाने से मना कर दिया। श्रोताओं, रानी तारा का दुर्भाग्य देखिए, बेटा मरा हुआ पड़ा था और वह उसके पास भी नहीं जा सकती। जब पंडित जी सो गए तब रानी दौड़कर बगीचे की तरफ गई। रानी ने रोहित को देखकर रोने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों के डर से वह खुलकर रो भी नहीं सकी। अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए वहां कोई रोने वाला भी नहीं था। श्रोताओं, रानी तारा ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ा और रोहित के शव को ढका। रानी ने रोहित को गोद में उठाया और वहां से शमशान की तरफ निकल गई। शमशान में प्रवेश करते ही रानी तारा फूट फूट कर रोने लगी। रानी की आवाज को सुनकर हरिश्चंद्र की नींद खुल गई और उठकर बोले, कौन? श्रोताओं, राजा हरिश्चंद्र के सर पर काला कपड़ा और हाथ में एक लकड़ी थी। शमशान की चिताओं को आग से हरिश्चंद्र बिल्कुल काले और भद्र हो गए थे। रानी ने उनको नहीं पहचाना और कहा, मैं रानी तारा हूं और यह मेरा बेटा जिसको सांप ने डस लिया है, यहां अंतिम संस्कार के लिए आई हूं। श्रोताओं, राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही ये नाम सुना, उनको कुछ कुछ याद आने लगा। क्या तुम उसी दुर्भाग्यशाली हरिश्चंद्र की पत्नी हो जो अपने पति और पिता होने के धर्म को नहीं निभा सका? श्रोताओं, रानी ने हरिश्चंद्र की तरफ देखा तो वह अपने दुख पीड़ा को भूलकर उनके चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा दोनों रोने लगे। रानी ने होश संभाला और कहा, स्वामी, हमारे पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। राजा हरिश्चंद्र उठकर खड़े हुए और बोले, यहां अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें पहले कर देना पड़ेगा। रानी ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने रानी को कह दिया कि बिना करके वह यहां अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। वह चाहे तो इसको गंगा में डाल सकती है। देखिए श्रोताओं, रानी ने अपनी साड़ी के पल्ले को फाड़कर हरिश्चंद्र को सौंपते हुए बोली, इसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। रानी का पीछा करते हुए गांव वाले लोग वहां आ पहुंचे थे। लोगों ने रानी तारा पर इल्जाम लगाया कि वह गांव से चोरी करके आई है। श्रोताओं, चंडाल ने हरिश्चंद्र को तलवार थामते हुए बोला कि इसकी गर्दन काट दो। तलवार को हाथ में लेकर राजा के हाथ रुक गए थे। रानी तारा ने कहा कि आप अपने हाथ रोकिए मत स्वामी, ये आपके मालिक का आदेश है। पत्नी अगर चली गई तो वापस आ सकती है, बेटा भी वापस आ सकता है, लेकिन अगर एक बार धर्म नष्ट हो गया तो वापस लौट कर नहीं आ सकता। इसलिए आप अपने हाथ रोकिए मत और मेरी गर्दन काटिए। श्रोताओं, समय की ऐसी करवट को देखकर पत्थर भी रो पड़े। तो फिर भगवान तो वहां आना ही था। भगवान वहां आए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के हाथ को पकड़ लिया। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि भगवान स्वयं उनको रोकने के लिए आए हैं। राजा हरिश्चंद्र उनके चरणों में गिर पड़े श्रोताओं, और भगवान ने उनको उठाया और गले से लगा लिया। भगवान ने कहा, बहुत हुई तुम्हारी परीक्षा राजा हरिश्चंद्र, तुम परीक्षा में सफल हुए। तुम एक सच्चे सत्यवादी राजा हो।
श्रोताओं, राजा हरिश्चंद्र ने भगवान से कहा कि क्या आपको मेरे धर्म पर विश्वास नहीं था? जो आपने इतना खेल रचाया, मुझे इतने कष्ट सहने पड़े, मुझे अपने पत्नी और बेटा से दूर होना पड़ा। भगवान ने कहा कि मुझे तुम्हारी सत्यता पर पूरा विश्वास था, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। तुम सत्य की परीक्षा में पास हुए। तुम्हारे जैसा सत्यवादी राजा न तो आज तक हुआ है, न आगे कभी होगा। ये दुनिया तुमको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेगी। भगवान ने मरे हुए रोहित को जिंदा कर दिया, सभी को सुंदर शरीर प्रदान किया। महर्षि विश्वामित्र ने उनको महल वापस दे दिए। पुनः राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती उस महल में रहने लगे और राजभोग भोगने लगे। ऐसा कहा गया है, श्रोताओं, धर्मो रक्षति रक्षित है। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी बनना नामुमकिन है। पग पग पर राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की परीक्षा दी। कुछ लोग कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया था। ये गलत है। राजा हरिश्चंद्र ने पूरी निष्ठा से अपने पति धर्म को निभाया जब तक वे खुद नहीं बिक गए। हरिश्चंद्र ने खुद के बेटे के अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और मालिक धर्म को निभाने के लिए अपने पत्नी पर तलवार चलाने वाले थे। इससे ज्यादा करुणा की स्थिति क्या हो सकती है? श्रोताओं, ये जरूरी नहीं है कि कई जो लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। हमारे साथ जो भी होता है उसका एक कारण होता है। हो सकता है कि परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा है। श्रोताओं, हमारी ये राजा हरिश्चंद्र की कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आपसे एक हमारी छोटी सी प्रार्थना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना सुझाव दें और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद श्रोताओं।